अजीज साथियों नमस्कार। मैं ए.के. महेश्वरी उत्तमांश आईएएस जी के पीसीएस नौकरी अड्डा में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। साथियों मैं आपको बता दूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में मैं आपको सीरीज बता रहा हूं। तो साथियों इस चैनल पर यदि आप नए हो तो मेरे उत्तमांश आईएएस जी के पीसीएस नौकरी अड्डा को लाइक सब्सक्राइब व शेयर कर सकते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि WHO का यह पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं उत्तमांश आईएएस जी के पीसीएस नौकरी अड्डा पर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 WHO को डाल दिया हूं। दोस्त आप पहले उसे देख लीजिए, तब इसे देखिएगा तो साथियों आपको यह देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो साथियों हम अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो क्षेत्रीय संगठन का संचालन कैसे किया जाता है, जो 6 क्षेत्रीय संगठन आपको मैं लेक्चर नंबर 2 में मेंशन कर चुका हूं, उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो क्षेत्रीय संगठन का संचालन कैसे किया जाता है, इस चीज़ पर साथियों आप ध्यान दीजिए। WHO के प्रमुख 3 अंग हैं। प्रमुख 3 अंग कौन कौन है साथियों? तो विश्व स्वास्थ्य सभा है, जो जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एंड कार्यपालक बोर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यह 3 साल के लिए बनाई जाती है और 3 साल के बाद इसे फिर से अगेन बनाई जाती है। इसका जो तीसरा पार्ट है वह सचिवालय है, जिसको हम लोग सेक्रेटरीट के नाम से जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHA के बारे में हम देखते हैं साथियों। जो यहाँ पर आपको मैं मेंशन करके बताया था कि विश्व स्वास्थ्य सभा क्या है, तो यहाँ पर इसका साथियों आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका जो एक्सप्लेनेशन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिनिधियों से बनी हुई है। मतलब कि जो विश्व स्वास्थ्य सभा है यह सदस्य राष्ट्रों में जो 194 देश है, उस 194 देश से यह सभा मिलकर बनी हुई है। साथियों आपको समझ में आ गया होगा। विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO की नीतियों का निर्धारण, मतलब कि रूल एंड रेगुलेशन का फिक्सेशन करती है। कौन? विश्व स्वास्थ्य सभा क्या करती है कि WHO की जो भी नीति होती है किसी भी देश में बीमारियों की, उसका डेट फिक्स करता है, उसके बीमारी का नाम फिक्स करता है। इन सब जैसे मुद्दों पर विश्व स्वास्थ्य सभा अपना वर्क करता है। यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी भी रखती है। किस संगठन की? तो साथियों WHO संगठन की जो भी पैसा फंडिंग की जाती है उसमें कितना पैसा आया, यही विश्व स्वास्थ्य सभा इसको देखभाल करती है। अमेरिका इतना दिया, ब्राज़ील इतना दिया, फ्रांस इतना दिया, जापान इतना दिया, मेरा प्यारा सा इंडिया इतना दिया और हरामी चाइना इतना दिया। इन सभी चीज़ों को स्वास्थ्य सभा देखती है एवं बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन भी करती है, मतलब पारित भी करती है कि देखो भाई इस साल इस देश को इतना पैसा देना है, इस साल इस देश को इतना पैसा देना है, क्योंकि वहाँ पर जो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही बदतर। इन सब जैसे मुद्दों पर विश्व स्वास्थ्य सभा नज़र गड़ा के रखती है। WHO तथा UNO के मध्य होने वाली किसी भी समझौते के संदर्भ में, मतलब फेवर में, आर्थिक व सामाजिक इकोनॉमिक एंड सोशल परिषद काउंसिल को रिपोर्ट करता है। कौन? तो यहाँ पे जो है विश्व स्वास्थ्य सभा क्या करती है कि WHO और UNO के बीच में कोई भी अगर समझौते होते हैं, चाहे वह आर्थिक से संबंधित हो या सामाजिक से संबंधित हो, पूरे जो बायोडाटा पेश करने का काम यही विश्व स्वास्थ्य सभा करती है। 5वां नंबर पॉइंट है कि UNO के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। किस संगठन के सदस्य? तो साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य जो UNO के जो 193 सदस्य हैं वह बेसिकली बन सकता है। अगेन साथियों सचिवालय यानी सेक्रेटरीट के बारे में हम देख लेते हैं कि सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। किसमें? तो सचिवालय में। इसका क्या वर्क होता है? इसका प्रमुख कार्य प्रकाशन, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट,
सभी राष्ट्रों पर वैश्विक स्वास्थ्य विषयों और स्वास्थ्य आंकड़ों के विशेषज्ञ आकलन प्रकाशन प्रदान करता है। मीन्स इसका यही हुआ साथियों, सीधा साधा इसका यह अर्थ हुआ सचिवालय का कि जो भी विश्व में राष्ट्र है उस राष्ट्र में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी विषय है और कौन सी विशेषज्ञ किस प्रकार के अपना रिपोर्ट देता है, अपना थॉट देता है, यह थॉट जो WHO को सौंपने का काम जो कौन करता है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा ही करता है। सार्वभौमिक मतलब पूरी संसार में स्वास्थ्य सेवा की वकालत करना भी विश्व स्वास्थ्य सभा के नहीं सचिवालय का काम है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों की निगरानी करना, स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए प्रक्रियाओं यानी कामों का समन्वयन मतलब कंट्रोलिंग करना भी इसी का काम है कि पूरे जो वर्ल्ड में है किस तरह से स्वास्थ्य चल रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। अब अगर स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो रही है, जैसे कि आपको कोरोना वायरस साथियों दिखाई दे रहा होगा, तो इसको किस तरह से पूरे संसार में कंट्रोल किया जाए, इन सभी मुद्दों पर जो सचिवालय अपना रिपोर्ट जारी करता है। और मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ और भलाई को बढ़ावा देना भी शामिल है। इन सभी मुद्दों पर कौन सचिवालय यानी सेक्रेटरीट अपनी नज़र को बनाए रखता है। WHO द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के बिटवीन से स्वास्थ्य सुधार तथा पोषण स्तर में वृद्धि का प्रयास भी किया जाता है। कौन कौन सी यहाँ पे स्तर है पोषण का साथियों, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा को प्रदान करना है WHO के द्वारा, इनका यह वर्क है। भोजन खाद्य सुरक्षा या पोषण भी वृद्धि करने का प्रयास करना है पूरे विश्व में। स्वच्छ जल एवं आधारभूत संरचना, आधारभूत स्वच्छता का अर्थ होता है कि जो प्राइमरी स्वस्थ होता है, जिस तरह से बुखार हो गया, खांसी हो गया, पोलियो हो गया, इन सब बीमारियों पर वृद्धि करने का भी प्रयास किया जाता है। टीकाकरण यानी वैक्सीन की भी निगरानी की जाती है। नेक्स्ट, सामान्य बीमारियों तथा घावों का इलाज भी साथियों देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी कितनी छोटी छोटी सी बात को WHO के द्वारा निगरानी किया जा रहा है। कितना अच्छा बात है साथियों। %65 तक बीमारी स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया गया। वर्ष 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम चलाया और ISEP आरंभ किया। मतलब कि स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए एक ISEP प्रोग्राम चलाया। WHO और भारत सरकार के सम्मिलित प्रयास से 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। मतलब कि भारत में जो उन्मूलन 1977 में एबव ऑल अपने समाप्ति के कागार पर पहुंच गया। पोलियो के बारे में दूसरा, WHO की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से WHO द्वारा वर्ष 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन, मतलब पूरे संसार में से पोलियो को किस तरह से मात दिया जाए, मतलब कि ख़त्म कर दिया जाए, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। 1988 में WHO ने बहुत ही सख्ती से कदम उठाया। पहले ग्लोबल पोलियो इरिडिकेशन इनिशिएटिव जैसे अभियान को WHO ने चलाया। पोलियो अभियान यानी प्लानिंग 2012 में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाने हेतु टीका यानी वैक्सीन को
वर्ष 1914 में भारत के एंडेमिक देशों की सूची से बाहर कर दिया गया। एंडेमिक मतलब महामारी, मतलब कि 2012 में जो भारत को WHO ने कहा कि भाई तुम्हारा देश अब पोलियो मुक्त है, तुम जाओ और मस्ती करो। बट हमें क्या नज़र रखना है कि नहीं भाई, मतलब कि 2014 में एंडेमिक देशों की सूची से भारत को इसे मुक्त कर दिया गया और अभियान चलाया गया था 2012 में। गैर संक्रामक रोग, मतलब कि गैर संक्रामक रोग का अर्थ हुआ कि आपको किस तरह से कोई आपका पैर टूट जाता है या कट जाता है और फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इन सब को हम लोग गैर संक्रामक रोग के श्रेणी में डालते हैं। गैर संक्रामक रोग जैसे मधुमेह, कैंसर एवं हृदय रोग संपूर्ण विश्व में टोटल डेथ के 70% से अधिक अथवा 40 मिलियन लोगों की मृत्यु के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार किया गया। मतलब कि बहुत अच्छा काम WHO ने किया। WHO के अनुसार इन रोगों के वृद्धि के 5 प्रमुख कारण बताए गए हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं कि कुछ रोग के नाम यहाँ पर मैं बताया था, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग। इसके कुछ विशेष कारण WHO ने बताया कि तंबाकू खाने से, उपभोग करने से, शारीरिक निष्क्रियता या शराब को सेवन करने से, अविवेकपूर्ण प्रयोग करने से, है ना, अस्वस्थकर आहार एवं वायु प्रदूषण। मतलब अस्वस्थकर आहार करने का मतलब कि जो खान पान वह गड़बड़ाने से लोगों में बहुत सारा मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जैसे बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन सब बीमारियों से WHO ने निजात पूरी दुनिया को दिलाने में सक्षम हुई। 15 से 19 वर्ष के बच्चों में आत्महत्या मृत्यु का प्रमुख दूसरा कारण रहा। तो साथियों WHO का यह पार्ट नंबर 3 था। फिर मैं एक आपसे नए वीडियो के साथ मिलता हूँ साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।